टॉपिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। पिछले क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि निर्वात में या हवा में विद्युत बल निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। F बराबर, ध्यान से सुनिएगा, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ये सूत्र निर्वात या हवा में आवेश है तब ये लागू होगा। F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। अब ध्यान रखना है कि इसमें न्यूमेरिकल बनेगा कैसे। तो 1/4πε0 का जो वैल्यू होता है वो फिक्स होता है, वो वैल्यू आपको कल बता चुके हैं। 1/4πε0 का जो वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, लेकिन अगर इसके सिवाय निर्वात या हवा के सिवाय कोई दूसरा माध्यम हो तो बल निकालने का जो सूत्र होता है F इक्वल टू 1/4πε। ई का मतलब होता है इप्सलन सिंबल, Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। 1/4πε Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। अब देखिए इप्सलन बराबर फॉर्मूला होता है इप्सलन नॉट इंटू इप्सलन आर। क्या होता है इप्सलन बराबर, ध्यान से देखिएगा, इप्सलन नॉट इंटू इप्सलन आर। अब इप्सलन का मतलब होता है माध्यम की विद्युतशीलता। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस हम लोग करेंगे कि क्या है, लेकिन अब थोड़ा सा फॉर्मूला के बारे में थोड़ा डिस्क्राइबिंग कर रहे हैं। इप्सलन नॉट का मतलब है निर्वात की विद्युतशीलता और इप्सलन आर का मतलब है माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता। ठीक है, तो इसके बारे में अभी तक हम लोग डिस्कस किए हैं। एक बार और देख लीजिए इसको। F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको निर्वात या हवा में लागू होगा जब आवेश है। 1/4πε0 का जो वैल्यू होता है फिक्स होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और किसी अन्य माध्यम में F का जो वैल्यू होगा 1/4πε Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। अब ये जो इप्सलन है, इप्सलन का वैल्यू होता है इप्सलन नॉट इंटू इप्सलन आर। ठीक है, तो इप्सलन का वैल्यू होता है माध्यम की विद्युतशीलता, इप्सलन नॉट का मतलब निर्वात की विद्युतशीलता और इप्सलन आर का मतलब माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता। अब ध्यान देना है, हम ध्यान क्या देना है कि विद्युत बल आकर्षण और प्रतिकर्षण, आकर्षण और विकर्षण, आकर्षण और विकर्षण दोनों प्रकार के हो सकते हैं, दोनों प्रकार के हो सकते हैं, दोनों प्रकार के हो सकते हैं। क्या बात है, विद्युत बल आकर्षण और विकर्षण दोनों प्रकार के हो सकते हैं। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब मान लिया दो आवेश है, एक मान लिया Q1 है जो पॉजिटिव आवेश है मतलब धनात्मक आवेश है, और Q2 जो है वो भी धनात्मक है। ठीक है, मतलब Q1 भी धनात्मक है और Q2 भी धनात्मक है। तो दोनों अगर धनात्मक है तो हम लोग पढ़े हैं कि समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। कहने का मतलब हुआ कि अगर Q1 अगर धनात्मक है और Q2 भी धनात्मक है तो दोनों के बीच जो बल लगेगा वो विकर्षण का लगेगा। ठीक है, फिर आइए, अगर मान लिया कोई आवेश है Q1, ये ऋणात्मक है और ये Q2 जो है वो धनात्मक है। अब देखिए एक है ऋणात्मक और एक है धनात्मक। ठीक है, तो हम लोग पढ़े हैं कि
असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि अगर एक ऋणात्मक है और दूसरे धनात्मक है तो दोनों के बीच जो विद्युत बल होगा वो होगा आकर्षण का। यानी कहने का मतलब असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, यानी ये भी यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं कि यहाँ पर जो बल होगा ये दोनों के बीच वो होगा आकर्षण का, यहाँ जो होगा वो आकर्षण होगा, और यहाँ जो बल होगा दोनों के बीच वो होगा विकर्षण का। तो ध्यान से समझना है, हम बताएं यहाँ पर कि विद्युत बल आकर्षण और विकर्षण दोनों प्रकार के हो सकते हैं। क्योंकि आवेश में दो तरह का होता है, एक असमान आवेश भी हो सकता है दोनों आवेश, और दोनों आवेश असमान भी हो सकता है। समान आवेश कहने का मतलब हुआ कि एक आवेश धनात्मक है और दूसरा भी धनात्मक है, तो समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित करते हैं और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। असमान आवेश कहने का मतलब एक अगर ऋणात्मक है तो दूसरा धनात्मक, तो इसके बीच जो बल यहाँ लगेगा वो आकर्षण का बल लगेगा। कोई दिक्कत? अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अब नेक्स्ट पॉइंट पर कुछ न्यूमेरिकल पर आते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, लैंग्वेज हम नहीं लिख रहे। दो आवेशित गोला है, दो आवेशित गोला है और दोनों के बीच का दूरी है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, दो आवेशित गोला है और दोनों के बीच का दूरी है 30 सेंटीमीटर। एक गोला पर आवेश है 0.2 माइक्रोकूलम, एक गोला पर कितना आवेश है 0.2 माइक्रोकूलम, और दूसरे गोले पर जो आवेश है वो 0.3 माइक्रोकूलम है। तो दोनों के बीच यहाँ पर विद्युत बल कितना होगा ये हम लोग कूलॉम लॉ के माध्यम से निकाल सकते हैं। देखिए, जैसे सॉल्यूशन इसका क्या होगा, सॉल्यूशन देखिए Q1 इक्वल टू क्या हो गया 0.2 माइक्रोकूलम, और हम बताए थे कि अगर माइक्रोकूलम में है तो कूलम में चेंज करने के लिए 10⁻⁻6 कूलम से मल्टीप्लाई करेंगे। एक माइक्रोकूलम में 10⁻⁻6 कूलम होता है, और Q2 जो है वो 0.3 माइक्रोकूलम। ठीक है, 0.3 माइक्रोकूलम, तो 0.3 इंटू 10⁻⁻6 कूलम हो जाएगा, और R का वैल्यू कितना है 30 सेंटीमीटर है, तो ये सेंटीमीटर है तो मीटर में चेंज करेंगे तो कितना होगा 10⁻⁻2 मीटर। यानी कहने का मतलब ये आ गया वैल्यू 3 इंटू 10⁻⁻1 मीटर। ठीक है, अब ये दोनों जो आवेश है ये मान लिए हैं कि दोनों हवा में रखा गया है, इसलिए F इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, अब इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं 9 इंटू 10⁻⁹, और Q1 Q2 ये देखिए इसको और लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम और 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻7 और ये 3 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, और अपॉन कितना हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहीं पर डायरेक्ट हम सोल्व करके लिख देते हैं। ये देखिए आ जाएगा आपका 9 कैंसिल हो गया, 6 इंटू आ जाएगा 10⁻9 हो जाएगा, 10⁻⁻14 हो गया, 10⁻9 इंटू 10⁻⁻14, और ये अपॉन क्या आ जाएगा 10⁻⁻2। यहाँ का जो वैल्यू था ये 9 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो आपका सोल्व होके आ जाएगा
ये सोल्व होके फाइनल जो आंसर आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻14, तो 10 9, ये आएगा -2 -12 10⁻³ न्यूटन। ठीक है, ये कैलकुलेशन था। मतलब कहने का मतलब दो आवेशित गोला है, एक पर आवेश है 0.2 माइक्रोकूलम और दूसरे पर आवेश है 0.3 माइक्रोकूलम। तो माइक्रोकूलम है तो पहले कूलम में चेंज किए, कूलम में चेंज करने का तरीका होता है 10⁻⁻6 कूलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये वैल्यू डिसिमल हटाएं तो 2 × 10⁻⁷ कूलम आ गया। फिर Q2 है 0.3 माइक्रोकूलम, तो ये आ जाएगा 0.3 × 10⁻⁻6 कूलम, तो 3 × 10⁻⁷ कूलम हो गया। ठीक है, अब दूरी दोनों आवेशित गोला के बीच था कितना, 30 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर है तो मीटर में चेंज करने के लिए 30 × 10⁻² किए, तो 3 × 10⁻⁻1 मीटर आ गया। अब फॉर्मूला F = होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक है, 1/4πε0 का जो वैल्यू होता है वो वैल्यू हम लोग फिक्स है, कल ही बताए 9 × 10⁹ ये वैल्यू आपको याद रखना है। फिर Q1 का वैल्यू 2 × 10⁻⁷, Q2 का वैल्यू 3 × 10⁻⁷, और R का वैल्यू कितना था 3 × 10⁻⁻1 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए 6 है और ये 9 9 तो कैंसिल हो गया, ये 10⁹ और ये 14 हो गया पावर -14, ये कैंसिल हो गया, आपका आंसर आ गया फाइनल 6 × 10⁻³ मीटर। यानी कहने का मतलब हुआ कि कूलॉम लॉ के माध्यम से आप दो आवेशित पदार्थ के बीच या किसी भी तरह के सबस्टांस के बीच विद्युत बल का परिमाण निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में और कुछ बात बताएंगे।